तो माइक बंद कर लीजिए स्वदीप जी, थोड़ी सी नॉइस आ रही है। तो मैं कह रहा था कि हेलो। हाँ बताइए। स्वदीप जी बताइए, हेलो। बोलिए। हाँ, अब क्लियर आ रहा है। ओके, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए, थोड़ा सा नॉइस आ रहा है बैकग्राउंड से। ठीक है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ सीखते हैं संस्कृत में, उसको आप ट्राई करिए कि आप अगर एक दूसरे से बात करो तो संस्कृत में करो। काफी मजा आएगा। तो शुरू करते हैं, ठीक है। सौदीप भाई का मैं म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी नॉइस आ रही है। ओके। तो सबसे पहले ओम गणेशाय नमः। तो ओम गणेशाय नमः का मतलब होता है गणेश जी के लिए मैं नमन प्रस्तुत करता हूँ। ठीक है, या गणेश जी को नमन आप हिंदी में कह सकते हो। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम क्लास की जो आज शुरुआत करेंगे, वो हम एक छोटा सा जो आई गेस काफी लोगों को उसका मीनिंग पहले से पता होगा, तो उसको सीखने से शुरू करेंगे। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। ठीक है, ये देखो। मुझे लगता है काफी लोगों को इसका मीनिंग पहले से पता होगा, तो वेरी वेल। लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं इसका आज मीनिंग बताता हूँ। ठीक है। कर्पूर गौरम। अब मेरी आवाज सबको स्क्रीन दिख रही ना वैसे? यस। ओके। कर्पूर यस। गौरम यानी जिनका गौर कर्पूर के जैसा है। हम यहाँ पे स्किन कलर की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक ऑरा, एक प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। वो कर्पूर के जैसा है, इतना उनके अंदर से प्रकाश आता है। करुणावतारम। करुणा का मतलब होता है दया। तो मानो दया ने खुद एक अवतार ले लिया हो, करुणा ने एक अवतार ले लिया हो, इस कदर उनका मन है। संसार सारम। ये जो पूरा संसार है, इसके वो सार है। सार का मतलब बताऊं अगर मैं आपको, तो अगर आप शिव को निकाल दो तो संसार है ही नहीं, फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो संसार के जो सार हैं, इवन जो नथिंगनेस है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो नथिंगनेस है, वो भी उन्हीं से बना है। संसार के सार हैं वो। भुज केंद्र हार। अब यहां पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। इंद्र का मतलब क्या होता है, क्या कोई बताएगा मुझे? जो भी दिमाग में आ रहा है बोल दो। रेन गॉड। रेन गॉड। सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ। इंद्र का मतलब होता है किंग। जो सिंपल भाषा में बोलूं तो कुछ लोग इसको ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कि ऐसा किंग जिसको अपना सिंहासन बहुत प्यारा है। ठीक है, बट इन जनरल भी इंद्र का जो मतलब होता है वो किंग होता है। ओके। अब जो वैदिक टाइम था, उसकी जो संस्कृत है, हम उसके अकॉर्डिंग सीख रहे हैं। बाकी इंद्र जो देवता हैं, उनमें के जो गॉड है उनको हम देवेंद्र कहते हैं। यानी देवों में इंद्र, यानी कि देवों के जो राजा हैं उनको भी हम इंद्र कहते हैं। ठीक है, बट इसका रियल मीनिंग होता है राजा। तो भुजगेंद्र हारम। भुजंग किसको कहते हैं? स्नेक को कहते हैं, सांप को कहते हैं। तो जो सर्पों के राजा हैं, सर्पराज, वासुकी को सर्पराज कहा गया है और शेषनाग को नागराज। तो जो सर्पों के राज हैं, राजा हैं, वो उनके हार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं इस श्लोक में। हारम, जैसे मैंने ये माला पहनी हुई है, तो वो सांप को एक हार की, उनको नागराज को एक हार की तरह पहनते हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? अगर है तो प्लीज बता दो। मुझे एक डाउट है। हाँ। हम ये जो रूप लिया था, ये कैसा रूप लिया था? आई मीन
शिव जी ने पूरे जो संसार को बनाया था तो क्या किया? क्या मतलब? क्वेश्चन समझ नहीं आया। नथिंगनेस वाला या फिर इंसानी रूप या फिर कैसा रूप? अभी ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। ये संस्कृत से बाहर की चीज है, तो ये आप मुझसे बाद में पूछ सकते हो। ओके ओके। ओके। सदा वसंतम। सदा जो वास करते हैं। सदा का मतलब सदा ही होता है, हमेशा। सदैव भी कहते हैं अरे एक इसको। मिनट, अरे एक मिनट, मुझे भुजगेंद्र हारम का भुजगेंद्र हारम का? दोबारा बता दो। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंद्र का मतलब होता है राजा। भुजंग जो है हम सांप को कहते हैं, तो जो सांपों के राजा हैं वासुकी, वो उनके हार हैं, हारम। ठीक है। सदा वसंतम, जो सदा वास करते हैं। वस का मतलब वास होता है। ठीक है। एक्चुअली बसना जो होता है उसको वस कह देते हैं संस्कृत में। सदा वसंतम या सदैव जो वर्ड है और सदा जो वर्ड है उसका एक ही मीनिंग होता है। सदा वसंतम, जो हमेशा वास करते हैं कहाँ पे? हृदयारविंदे, जो सदा हृदय में वास करते हैं मेरे। अभी भवम का मतलब बताऊंगा आपको। भवानी सहितम, जो भवानी के साथ है। भवानी किनको कहते हैं? माता पार्वती को कहते हैं। जो भवानी के हस्बैंड है, उन भवम को मैं नमन करता हूं, नमामि। भवम जो है शिव जी को कहते हैं। किसी को कोई डाउट है? प्लीज बता दो। नो नो डाउट। अच्छा, हम्म। भुजंग, सर्पों के राजा को भुजंगा और नहीं नागों के राजा को शेषनाग, ऐसा हाँ। क्यों? अ, अब वो भी एक डिफरेंट टॉपिक है, संस्कृत से बाहर का। ठीक भवम है। का मीनिंग क्या था? भवम शिव जी का एक नाम है। भव। हम्म। ओके। बाय द वे, जो इन्होंने पूछा था सर्प वाला, उसका आंसर देने के लिए आपको कुछ हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, तो मैं नहीं जा रहा। ठीक है। तो ये एक था श्लोक। तो ये मैंने थोड़ा इसलिए भी रखा था क्योंकि थोड़ा बीच बीच में हम एक दो श्लोक भी देखते रहेंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आनंद आता रहे सीखने में। तो आगे सीखते हैं हम। तो हमने सीखा था गच्छामि, गच्छसि, अहम, त्वम, और यत्र तत्र सर्वत्र वगैरह, है ना? अब हम आगे सीखते हैं। ठीक जी। है। सबसे पहले तो एक वर्ड का मीनिंग आपको समझना होगा। अस्ति। या चलो इसको बाद में करते हैं, पहले थर्ड फॉर्म सीख लेते हैं। एक मैं हूं। मैं खुद को क्या कहता हूं? अहम। एक आप हो जिससे मैं बात कर रहा हूं, आपको मैं क्या कहता हूं? त्वम। लेकिन मैं किसी अगर थर्ड पर्सन की बात करूं आपसे, कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और कोई तीसरा, जैसे मैं सत्यम से बात कर रहा हूं, तो मैं सत्यम को बता रहा हूं वेंकटेश भाई बहुत अच्छे हैं, ऐसे करके। तो वो थर्ड पर्सन हो गए हम दोनों की बात में। तो थर्ड पर्सन को कैसे शो किया जाता है? उसको कहा, उसका नाम यूज किया जाता है। और अब थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, गच्छति। हमने अब तक क्या पढ़ा? गच्छामी और गच्छसी। अब यूज होगा गच्छति। मैं एग्जांपल देता हूं। अर्जुनः विद्यालयम गच्छति। अर्जुन विद्यालय को जाते हैं। ठीक है। और इसमें अगर आपको बोलना है वो विद्यालय को जाता है, तो उसमें आ जाता है सह। मैं अभी वो आपको स्क्रीन पे शो करता हूं कि कैसे लिखते हैं उसको। आप मुझे कोई भी एक सेंटेंस बना के दिखाओ अब इससे, गच्छति से और किसी के भी नाम से। फिर हम आज अपना दूसरा वो भी सीखेंगे। कोई भी सेंटेंस बना के भेजो मेरे को, या बोलो। रविंद्रनाथ टैगोर राजस्थानम
गच्छति। ठीक है, लेकिन रविंद्र, रविंद्र जैसे उनका नाम है तो रविंद्र हो जाएगा, रविंद्र। ओके, कृष्ण, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ठीक है। सः विद्यालयं गच्छति। अम, कौन? सः विद्यालयं गच्छति। ठीक है, सह विद्यालयम गच्छति, वो विद्यालय जाता है। अब इसमें अगर फीमेल होगी कोई, वो विद्यालय जाती है, तो यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होगा। यहाँ पे सह की जगह सा हो जाएगा, सा विद्यालयम गच्छति, वो विद्यालय जाती है। ठीक है, खैर उस पे बाद में आते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे। पहले मैं थोड़ा सा इनको लिखते कैसे हैं वो आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सह को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है? यस, क्लियर है। अब आपको किसी का नाम लिखना है, सपोज कृष्ण, तो कृष्ण के एंड में आपको दो डॉट लगाने हैं, जैसे सह के एंड में लगे हुए हैं। ठीक है, इनको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं, कृष्ण, कृष्ण, अर्जुन, ठीक है, देव, ऐसे करके प्रोनाउंस करेंगे। जैसे सत्यम नाम है किसी का तो सत्यम। ठीक है, तो विसर्ग लगाते हैं ना। हाँ, इसे विसर्ग कहते हैं। मैं थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा मैं सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ कोर्स को, बट इसे विसर्ग कहते हैं। तो इसमें गच्छति यूज होता है, ये वाला। आपने अगर कभी स्कूल में संस्कृत सीखी होगी तो उसमें ऐसे वर्ड्स आते थे, पट्टी पठत पठंती, पटसी पठत पठत, ऐसे करके वो पढ़ाते थे ना। तो वो चीजें जो हैं वो याद आपको मैं डायरेक्ट नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि वो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपको 16-17 चीजें याद करनी पड़ेंगी। तो अगर हम इस वे में सीखेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा इजी रहेगा, पर वो सेम चीज है ये। तो गच्छति, गच्छामी, गच्छसी। अब मैं इस गच्छ की जगह अगर लगा दूं, सपोज करो, ध्यान से सुनिएगा इसको प्लीज, पठ लगा दूं, अगर मैं, पठ का मतलब होता है पढ़ना। ठीक है, तो अगर मैं लगा दूं सत्यमः संस्कृतम पट्टी, तो इसका मतलब हो जाएगा सत्यम संस्कृत को पढ़ता है। ठीक है, अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत को पढ़ता हूं। क्लियर हो रहा है? हाँ, त्वं यस। संस्कृतं पठति। पठति। पटसी आएगा। हाँ, पटसी आएगा। त्वम संस्कृतम पटसी, तुम संस्कृत को पढ़ते हो। ठीक है, सिंपल है, कोई डाउट? नो डाउट। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, पढ़ना, खेलना, लिखना, बोलना। तो अभी हम उन सब पे नहीं जा रहे, पर मैंने आपको जस्ट टू टेल यू कि ये क्यों है, मैंने इसलिए आपको बताया कि इसकी जगह हम इस वर्ड रूट को चेंज कर देते हैं, और बाकी का वो सी, आमी और ती जो एंड में लग रहा है, गच्छसी, गच्छति, गच्छामी, वो सेम रहता है हमेशा। ओके, मैं अगर मैं अपने लिए बात कर रहा हूं तो मैं आमी लगाऊंगा, पठामी। ठीक है, ऐसे बात करूंगा। ओके, अब हम थोड़ा आगे चलते हैं संस्कृत में। यहां तक अगर क्लियर है तो मुझे आप सब सब एक एक वर्ड, मुझे एक एक सेंटेंस मुझे बना के दिखाओ पट का यूज करके। पठामी, पठास, पट्टी, पठत, सॉरी, पट्टी पटसी और पठामी, इन तीनों में से आप कोई भी बना सकते हो, बना के दिखा दो एक बार। सुयशः वेदांत पठसी। सुयशः वेदांत पटसी, नाम बड़ा अच्छा यूज किया वैसे आपने। एक्चुअली वेदांतम हो जाएगा, सुयशः वेदांतम पट्टी। ओके, त्वं किं पठति। त्वम पठसि। किम किं पठसी। पठसि। ठीक है, बिल्कुल सही है। तुम क्या पढ़ते हो? तो मैं बोल देता हूँ अहम अहम शास्त्रम अहम पट्टी, अ, पठामी। शास्त्र ठीक है, पठामि। हाँ, कोई भी, सब लोग एक एक सेंटेंस बना के भेज दो एक बार।
अहम पुराणम पठामि। ठीक है, बाकी सब भी तो करो यार। त्वं कुत्र गच्छसि? त्वम कुत्र गच्छसि, बट बिल्कुल सही सेंटेंस है आपका, लेकिन मैं कह रहा हूं पट पे बना के दिखाओ एक बार, पढ़ने वाले पे। त्वम शास्त्रम पठसि, ठीक है। सूयशः अहं वेदांतम, भगवद्गीतां पठामि। सूयशः वेदांतम पठामी आएगा वर्चस्वी। लक्ष्य ने लिखा है अहम उपनिषदम पठामी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सह गीता पठती, वह गीता पढ़ता है, बहुत बढ़िया सेंटेंस बनाया वैभवी ने। सूयशः वेदांतम पठामी, हाँ इस बार सही है आपका। तो काफी अच्छा लग रहा है कि आपको ये सब चीजें समझ में आ रही है। तो अब हम इसमें आगे करते हैं, आगे सीखते हैं, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हम्म अब हम दो नए वर्ड्स सीखने वाले हैं। अगर आपको इतना क्लियर हो गया है तो हम दो वर्ड्स नए सीखेंगे और उसको फिर हम एंड कर देंगे इस क्लास को यहाँ पे। तो आप चाहते हैं मैं यहीं पे एंड करूं या दो वर्ड्स और सीखना चाहेंगे आज, वो बताइए पहले। सीख लेते हैं। सीख लेते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना कल लेते तक। हैं। मेन चीज है हाँ कि याद आप, रहेगा। मेन याद चीज है कि रहेगा। आपको याद रहना चाहिए, दैट्स ऑल। और इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी जब आप एक दूसरे से बात करोगे संस्कृत में तो आपको ये हमेशा ही याद रहेगा फिर, कर सकते हैं। है ना। सो ठीक है, तो दो वर्ड्स में आपको और सिखाता हूं। मैंने आपको ये तो सिखा दिया वह, लेकिन मैंने आपको ये नहीं सिखाया कौन। कौन को कैसे बोलते हैं संस्कृत में, वो कौन है। और है, इसको कैसे बोलते हैं संस्कृत में। जाता है, जाते हो, वो तो अपने आप गच्छामी में आ रहा है, लेकिन अगर हम उस है वर्ड को लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं। तो ये दो वर्ड सीखते हैं अब हम, कह और है। ठीक है, पहले मैं इसको लिखना सिखा देता हूं आपको एक बार। वेट, या ये देखिए, ये जो कह होता है, कह का मतलब क्या होता है, कौन। ठीक है, और अस्ति का मतलब होता है। अगर आप भगवत गीता पढ़ोगे तो आपको कई जगह पे ये जो वर्ड्स अभी मैं बता रहा हूं बहुत कॉमनली आपको दिखेंगे। ठीक है, कह का मतलब कौन, अस्ति का मतलब है। तो जैसे एक सेंटेंस तो उन्होंने बता के दिखा दिया, कह तत्र अस्ति, कौन वहां है। ठीक है, अस्ति कह तत्र, है कौन वहां, उल्टा कर दिया उसी सेंटेंस को। अगर मैं इसमें ये वाला न लगा दूं तो क्या होगा, नास्ति। अस्ति की जगह नास्ति हो जाता है, कौन वहां नहीं है हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। एक डाउट है, हाँ पूछो पूछो। क्या हम टी को साइलेंट कर सकते हैं? जैसे अस्थि कर दिया, हाँ। जैसे तत्वमसि में है, तो हम तुम वह हो, तो हम्म वैसे कर सकते हैं, ट को साइलेंट कर सकते हैं। तत्वमसि, आपका सवाल मुझे एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ। टी को अस्थि कर सकते हैं, अस्थि को अस्थि कर। तत्वम अति असि, हो के लिए होता है। एक्चुअली वो चीज डिफरेंट है, तो उसको भी छोड़ दो, उसमें आपको कुछ चीजें और क्लियर करनी पड़ेंगी। तुम वो हो, तत्वमसि का ये मीनिंग होता है, तुम वो हो। त्वम, तत्त्वम, त्वम का मतलब हमने क्या निकाला था, तुम। तत्, त्वम असि, असि मतलब हो, तुम वो हो। तत् का मतलब तुम वो, वो। ठीक है, तुम वो हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। क्लियर क्लियर। उसमें एक्चुअली काफी ज्यादा अलग मीनिंग भी निकल सकता है, उसमें एक दो, एक वर्ड जैसे तत्, उसके दो तीन मीनिंग निकल सकते हैं, वो हम फ्यूचर में देखेंगे। ठीक है, वो थोड़ा भी आप आगे चल के जानोगे। तो कह से अगर मैं सेंटेंस बनाना चाहूं तो मैं एक सेंटेंस आपको बना के दिखाता हूं, आपको मुझे बताना है उसका मीनिंग क्या है। ठीक है,
एक सेकंड रुको, किसी का चैट आया है। का अस्ति सा। तो मैं एक सेंटेंस बना के दिखाता हूं, आपको बताना है उसका मीनिंग क्या है, ठीक है? हम्म कह हरिद्वार नगरम गच्छति, और क्वेश्चन मार्क एंड में। कह हरिद्वार नगरम गच्छति। हरिद्वार कौन जाता है? बहुत बढ़िया, यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह हरिद्वार नगरम न गच्छति। कोई हरिद्वार हरिद्वार नगर नहीं नहीं जाता जाता है। है। बहुत बढ़िया यार, मजा आ रहा है आप सबके साथ। जल्दी सीख रहे हो। ओके, अब है का मीनिंग क्या होता है? अस्थि, ठीक है? तो अगर मैं पूछूं कौन है, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा है, मैं कहूंगा कौन है, तो उसको कैसे लिखेंगे? कह अस्ति। वह अस्थि। हाँ, कह अस्ति, कौन है? या फिर क्लास में एक बच्चा गायब है तो टीचर आगे पूछ रही है कौन नहीं है, वो कैसे होगा? कह नास्ति, कौन नहीं है। कह अस्ति, सत्यम बिंदल, ठीक है बिल्कुल। बट वो कह अस्ति होगा, सत्यम, कह अस्ति नहीं होगा। ओके, सो एक सेकंड और रुकना। हाँ, हम्म, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं वह कौन है, तो मैं कैसे पूछूंगा? कह अस्थि। सह कह अस्ति, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। और वो अगर फीमेल है तो मैं कैसे पूछूंगा? ता कह अस्थि। सह सा का अस्ति होगा। चलो ठीक है, ता पढ़ा लीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, चलो। का यू उसमें फिर का आ जाएगा। एक सेकंड रुको, मैं एक बार ना दिखा देता हूँ, शायद इसमें तो जिस पीडीएफ में मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें तो भी है नहीं ये, तो मैं एक बार इसमें भी दिखा देता हूँ आपको। जैसे का होता है, तो कह का मतलब होता है मेल, कि कौन, कौन, हम मेल के लिए पूछ रहे हैं। लेकिन अगर फीमेल है तो इसको हम कहते हैं का। जैसे हम्म जैसे सामने कोई फीमेल खड़ी है और मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं कैसे बात, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ वो कौन है, तो मैं कैसे पूछूंगा? स का, स का, वह कौन। अस्ति लगा दूंगा तो स का अस्ति, वो कौन है, फीमेल के लिए। आप बोलोगे स सीता। अब इसमें एंड में अह नहीं आएगा, जैसे अर्जुन, कृष्ण, फीमेल्स के एंड में अह नहीं आता, उनके एंड में उनका नाम आता है सीता, जैसे सीता। स सीता अस्ति, वह सीता है। तो फीमेल्स के लिए वो एक अलग टर्म यूज होता है। श्योर, कोई डाउट इसमें? नो डाउट। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद है मजा आया होगा आप सबको, ठीक है? तो बहुत मजा आया। एक बार मैं रिकॉर्डिंग परमानंद। रोक देता हूँ। परमानंद, बहुत बढ़िया।